ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज एक माह बाद भी जारी। किसान तहरीक का 34वां दिन आज। किसान अभी तक अपने मुतालबात पर बज़िद। सरकार को लिखा गया था खत, आज सरकार खत का दे सकती है जवाब। कल किसान और सरकार के बीच हो सकती है मीटिंग। अभी तक सरकारी बयान और मीटिंग के इनेकाद की हतमी तस्वीर नहीं हुई है साफ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का मरकजी सरकार पर निशाना। नए ज़रूरी क़वानीन से पैदा हुए बहरान की वजह से एहतजाज कर रहे हैं किसान। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में अब तक नाकाम। किसानों से बात करें मरकजी सरकार। किसानों की बात सुनने के साथ ही किसान मुखालिफ तीनों क़वानीन को वापस ले मरकजी सरकार। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बनाया सरकार को निशाना। किसानों की परेशानियों को नहीं समझ रही है सरकार। ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हुए हैं किसान। मरकजी सरकार जल्द से जल्द किसानों के मसले को करे हल। किसानों के मुतालबात को मल्लिकार्जुन ने बताया जायज। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने अपोजिशन पर किया पलटवार। ज़रूरी कानून पर अपोजिशन किसानों को कर रही है गुमराह। हालिया इंतखाबात के नताइज को स्मृति ने बताया बड़ी कामयाबी। आवाम बीजेपी सरकार से खुश। किसानों को मुसलसल इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन की जमातें। कांग्रेस सीनियर लीडर आनंद शर्मा का एक बार फिर मरकजी सरकार पर निशाना। ज़रूरी बिल को उसूली तौर पर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इससे कर दिया था इनकार। पार्लियामेंट में जबरदस्ती मंजूर कराया गया बिल। वोटिंग के लिए आवाज लगाती रह गई अपोजिशन। जबरदस्ती से लाया गया है ज़रूरी क़वानीन। दिल्ली वालों को एक बार फिर मिला मेट्रो का तोहफा। पीएम मोदी ने मुल्क की पहली बगैर ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड खिदमत का भी किया आगाज। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर बगैर ड्राइवर की ट्रेन के आगाज से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन दुनिया के 59% मेट्रो नेटवर्क में हुई शामिल। 37 किलोमीटर लंबी है नई मेजेंटा लाइन। मुल्क के साबिक वज़ीर मालियात अरुण जेटली की सालगिरह आज। सियासी लीडरान ने अरुण जेटली को किया याद। दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम में अरुण जेटली का मुजस्समा किया गया नस्ब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की मुजस्समे की नकाब कुशाई। IPL और क्रिकेट राइट फरोख्त करने को अरुण जेटली का बताया गया बड़ा कारनामा। आर्मी चीफ MM नरवाने का कोरिया दौरा हुआ शुरू। 3 रोजा रिपब्लिक कोरिया के दौरे के लिए हुए रवाना। आज से 30 दिसंबर तक कोरिया के दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ। अपने हम मनसब के साथ साथ मिलिट्री के दीगर सीनियर ओहदेदारान से भी करेंगे मुलाकात। कोरिया के कायदीन के साथ भी करेंगे मीटिंग। सऊदी अरब के बाद पहला बड़ा दौरा कर रहे हैं आर्मी चीफ। कोरिया और हिंदुस्तान के दिफाई शोबे में मजीद कुर्बत और शराकतदारी पर दिया जाएगा जोर। कांग्रेस पार्टी का 136वां यौम तासीस आज। 135 साल कबल आज के दिन ही पार्टी का हुआ था आगाज। दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर रहे मौजूद। राहुल गांधी रहे आदमी मौजूद। प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। गुलाम नबी आजाद, एंटोनी और सलमान खुर्शीद भी आए नजर। बैरून मुल्क के दौरे पर भी राहुल ने पार्टी की यौम तासीस को किया याद। ट्वीट करके अपना पैगाम किया जारी। राहुल ने लिखा, कांग्रेस कौमी मफाद में आवाज उठाने के लिए पाबंद। आज कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर हम सच्चाई और मसावात के अपने उस पुरअज़्म को दोहराते हैं, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने यौम तासीस पर वीडियो पैगाम किया जारी। तमाम पार्टी कारकुनान को दी मुबारकबाद। मरकजी सरकार को बनाया हद पे तनकीद। हर तरफ चल रही है तानाशाही। जमहूरी अदारों को किया जा रहा खत्म। बेरोजगारी हो रही है ज्यादा। किसानों पर थोपे जा रहे हैं काले कानून। कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। कांग्रेस ने जमहूरी वकाल को बहाल रखने के लिए हमेशा की है कोशिशें। आज तरह तरह की सरकारी बंदिशों से दो चार है अवाम। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी बनाया गया है निशाना। एक बार फिर से नए अंदाज में जमहूरियत की बहाली के लिए करनी होगी कोशिश। राहुल की अदम मौजूदगी पर भाजपा के सवाल का कांग्रेस ने दिया जवाब। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पार्टी के सदर नहीं है राहुल गांधी, अपने रिश्तेदार की इयादत के लिए बाहर गए हैं राहुल। पार्टी के तमाम अहकामात की तामील करते रहे हैं राहुल गांधी। जहन हटाने के लिए बीजेपी बना रही है जबरदस्ती इशू। दिल्ली के लोगों को मजीद ठंड का करना होगा सामना। महकमे मौसमियात ने की है पोषण गोई। आने वाले 3 दिनों में मजीद ठंड के बढ़ने का अंदाजा। कोहरे की वजह से देर से होती है दिल्ली की सुबह। जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर ठंडी का कर रहे हैं मुकाबला। महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई से सियासी गहमागहमी तेज। शिवसेना लीडर संजय रावत की अहलिया को ईडी की नोटिस। शिवसेना लीडरान ने ईडी की कार्रवाई पर की तनकीद। कहा, सियासी बदले के तौर पर ईडी का किया जा रहा है इस्तेमाल। जो सच है सबके सामने जल्द आने का इम्कान। संजय रावत ने कहा, नहीं डरने वाले हैं ईडी की कार्रवाई से हम।
बिहार के सियासी गहमागहमी के बीच नीतीश कुमार ने दी है कुर्सी छोड़ने की धमकी। अरुणाचल में जदयू लीडर को बीजेपी में शामिल कराने पर हंगामा। सुशील कुमार मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं होगा अरुणाचल का असर बिहार पर। बिहार में चल रही है एक मजबूत सरकार। मुल्क में वैक्सीनेशन की हो रही है तैयारी। कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के लिए वजह करदा मैकेनिज्म की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए 2 दिनों तक 4 रियासतों में चलाई जा रही है ड्राई रन। पंजाब, आसाम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन का हुआ आगाज। असल वैक्सीनेशन ड्राइव का जनवरी में चलाए जाने की खबर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी तकरीब आज। अब तक कई मेंबरान ने उठाए हल्फ। 280 मेंबरान की हो रही है हल्फ बर्दारी तकरीब। 22 दिसंबर को आया था डीडीसी का रिजल्ट। जम्मू में बीजेपी तो कश्मीर में एनसी का पल्ला रहा भारी। गुपकार इत्तेहादी ने हासिल की थी सबकत। असम में असेंबली इजलास का हुआ आगाज। मदरसों और संस्कृत स्कूल पर पाबंदी से मुतल्लिक बिल को मंजूरी का इम्कान। अब रियासत में सरकार नहीं चलाएगी मदारिस और संस्कृति अदारे। बिल की मंजूरी के बाद उसको दी जाएगी कानूनी शक्ल। 3 दिनों के लिए असेंबली का बुलाया गया है खुसूसी इजलास। एनसीपी लीडर शरद पवार का दिल्ली दौरा शुरू। अपोजिशन के कई सीनियर लीडरान से करेंगे मुलाकात। यूपीए को मजबूत बनाने की होगी कोशिश। सरकार को घेरने का बनाया जाएगा खाका। पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाए जाने की चल रही है खबर। तालीम और रोजगार पर वजीर दफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। हर साल हजारों तलबा होते हैं ग्रेजुएट, नहीं मिलती हैं नौकरियां। हमारी सरकार ने सिस्टम में की है तब्दीली। रोजगार देने वाले नौजवान को हम कर रहे हैं तैयार। बहुत जल्द रोजगार का मसला हो जाएगा हल। अफगान तालिबान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर का हुआ ऐलान। अफगानिस्तान में नहीं होंगे मुज़ाकरात। कौंसिल ने फिर से कतर दोहा का किया इंतखाब। 5 जनवरी को अमन अमल के लिए दूसरे दौर के होंगे मुज़ाकरात। सदर अशरफ गनी भी न चाहते हुए भी हुए तैयार। 12 सितंबर को शुरू हुआ था मुज़ाकरात का दौर। अफगानिस्तान मुफाहमती कौंसिल ने दी है जानकारी। सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान। बैरून ममालिक से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी में तोसी का लिया फैसला। फिजाई, जमीनी और समुद्री रास्ते से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की तोसी। कोरोना की नई किस्म सामने आने के सबब लिया गया फैसला। गैर सऊदी शहरियों को मुल्क छोड़ने की होगी इजाजत। हालात में बेहतरी न आने पर पाबंदी में मजीद तोसी का इम्कान। और आखिरकार मान गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। आलमी वबा के रिलीफ पैकेज और हुकूमती अखराजात से मुतल्लिक बिल पर किया दस्तखत। अब अमेरिका में बेरोजगारी के इजाफी अलाउंस और बेदखली से बचाव जैसी मिलेगी सहूलियात। बिल के वक्त खत्म होने से चंद मिनट पहले बिल पर किया दस्तखत। शुरू से ही ट्रंप इस बिल की कर रहे थे मुखालफत। चौतरफा दबाव की वजह से ट्रंप ने बिल को दिखाई हरी झंडी। मुतासरा खानदान को सरकार देगी $600।